ओम श्री गणेशाय नमः। आजकल हमारे इसी चैनल पर भागवत गीता पाठ भी सुनाई जा रही है। आप में से बहुत ही कम लोग उन कथाओं को सुन पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ उन कथाओं को भी ज़रूर सुनिए और अपना भरपूर प्यार कथाओं को ज़रूर दीजिए। अब आज सुनिए पौष मास महत्म में आगे की कथा। त्रेता युग में मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण राजा सुखी थे और साथ ही प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी। सदा अपने राजा का जय जयकार करती रहती, परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेकों यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि अब राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहाँ महर्षि सौनक जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा उनसे सुनाई। फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बताया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने पूछा, पुत्र होगा तो कब? महर्षि, मेरी तो आयु बीती जा रही है। मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करे। तब सौनक जी कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बतलाया और बोले कि इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आएगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। फिर मुनि वहां से चले गए। राजा ने अपनी पत्नी सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचार्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई। उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव होगा, किंतु मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया है, इसीलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। यह सुनकर रानी तो चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था की गई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सहन करने में वह समर्थ नहीं हुई। अंत में प्राण संकट में डालकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु अपनी पत्नी उग्रा की विवशता के कारण वे कुछ नहीं कह सके। किंतु उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसका रोना सुनकर धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे और वह हाथ में त्रिशूल लेकर उत्पन्न हुआ था।
इस कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी बड़े प्रसन्न मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रेक्षण और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से बढ़ने लगा। उग्रेक्षण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बचपन से ही वह मनुष्य से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला हो गया। उसने छोटी सी आयु में ही न जाने कितने हाथी आदि केवल मुक्के के प्रहार से ही धाराशाही कर दिए। न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रेक्षण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा कि मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक सरोवर के तट पर वह तपस्या में भूखा प्यासा रहकर लीन रहने लगा। उसने सूर्य देव की उपासना करते हुए 2000 वर्ष बिता दिए। क्षुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते वह सूख कर काटा हो गया। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। तब उसने उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर निवेदन किया कि प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लूं और मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। सूर्यदेव बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो और इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात, सुबह या शाम कभी भी नहीं मार सकेगा। जब यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगूठे के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में भी सफल रहोगे। फिर वरदाता सूर्यदेव के अंतर्ध्यान होने पर उग्रेक्षण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से प्राप्त वर का शुभ समाचार सुनाया, जिससे वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उग्रेक्षण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े ही समय में उसने अनेकों राजा को अपने वश में कर लिया और जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रत्नपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उससे उनकी समस्त देवसेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए पर्वत की कंदरा में जा छुपी। उग्रेक्षण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हाहाकार भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेक्षण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुक्के के प्रहार से उस चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया
तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण ही प्रबल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, हे असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। तब वह बोला, हे देवादिदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करे। बस इतना सा ही वर मुझे चाहिए। श्रीहरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था करने के लिए भी एक विश्वसनीय असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वह एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहे जिन देव के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृत धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। तब श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते और मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्यपूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर वह अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद दिया करते, परंतु कभी यह नहीं पूछते कि तू शासन कैसा चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी तो रखता है या नहीं। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया, घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, उपासना, दान आदि कार्य न करे। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाए और धरती में गढ़ा दी जाए। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजा के भय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान और धर्मगुरु, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचारों को नहीं सहते, वे नगर छोड़कर जंगल में चले गए। चारों ओर असुरों का जोर बढ़ गया। मांस मदिरा का सेवन, सतीत्व नाश, चोरी, झूठ, कपट, छल आदि की घटनाएं चारों ओर होने लगी। इस प्रकार जहाँ देखो वही असुरी कर्म दिखाई देने लगे। उग्रेक्षण के अत्याचारों से पीड़ित हुई देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षसगण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नाश करने में समर्थ है। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैव्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए। हे देवगुरु, अगर आप पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने को हम तत्पर हो। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का ही आरंभ है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी आ रही है। उसी दिन उनका षोडशो उपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को भी पुनः प्राप्त कर सकोगे। देवगुरु बृहस्पति जी के आदेश अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की कि हे दीनों, हे स्वामी, हे दया सिंधो, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वर विनायक भगवान प्रकट हो गए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार और अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे।
उन्होंने कहा, हे देवगणों, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। देवतागण कहने लगे, प्रभु हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली है जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे नाथ, उग्रेक्षण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को भी कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर ले, ऐसी कृपा कीजिए। तब गणनायक ने आश्वासन दिया कि देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा और उग्रेक्षण का अब विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर और पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां देवराज के भय से संतप्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वही भगवान शंकर ने भी तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पार्वती ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? कृपया यह रहस्य मुझे भी बताइए। तब शिवजी बोले, प्रिय, अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य है। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तपस्या करना आवश्यक होता है। गौरी माता ने जब तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र अर्थात गंग का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब देवी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर चली गई, जहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वामन भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौण वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी से कहा, हे जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। तब देवी ने उनसे कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तुष्टि के अलावा अन्य कोई वर मुझे प्राप्त ना हो। आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराए। तब तथास्तु कहकर देवादिदेव गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उनका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शिव के पास चली गई और उन्हें अपने वर प्राप्ति की बात सुनाई। यह सुनकर शिवजी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकारों की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके बाद उस क्षेत्र में देवी पार्वती का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवाद, स्वाति नक्षत्र, सिंह लगन और 5 शुभ लग्नों का साथ था। देवी ने गणेश जी का षोडशो उपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्रकटय हुआ। उन्होंने देवी से कहा, हे मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती है। अब आपके पुत्र रूप में मेरा प्रकटय हुआ है। तब देवी पार्वती बोली, महामहिमामये, अपने इस विराट रूप को छोड़कर अब मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शने मुख, चरणों में ध्वज अंकुश,
कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौण वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा ही है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। तब शिवजी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान किए। देवी ने उन्हें स्तनपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश और गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्य भावी है। आज के वृत्तांत को यहाँ पर विराम देते हैं। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।